जैसा तुम्हारा अमाल वैसा तुम्हारा हाकिम, जैसा तुम्हारा अमाल वैसा तुम्हारा हाकिम। इसलिए अमाल को दुरुस्त करें। और हम तो यूं कहते हैं हुकूमत के बदलने से हालात नहीं बदलती, अमाल के बदलने से हालात बदलती है। आखिरी बात आप हजरात से ये वादा मैं ले रहा हूं कि सिर्फ 2 काम करो। ऐसे वक्त में 2 काम करना है। पहला काम अल्लाह की तरफ रुजू। पहला काम क्या है? अल्लाह की तरफ रुजू। मुसलमानों के नामुआफिक तो हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है कि ये हालात नामुआफिक क्यों होते हैं और शरीयत पर क्यों हमले होते हैं? मुसलमान खौफजदा क्यों होते हैं? दहशत में मुब्तला क्यों होते हैं? मायूस क्यों होते हैं? इसके लिए कुरान और हदीस में कुछ है या नहीं? मेरे बुजुर्गों, पहली बात तो मैं यह अर्ज कर दूं कि मुसलमानों को ना खौफ में मुब्तला होना है, ना दहशत में मुब्तला होना है, ना एहसास कमतरी में मुब्तला होना है, ना नाउमीदी में रहना है। मुसलमान और नाउमीद ये हो नहीं सकता। मुसलमान और बुज़दिल ये हो नहीं सकता। मुसलमान और उस पर दहशत तारी हो ये हो नहीं सकता। मुसलमान और डरे लोगों से, मखलूकात से ये हो नहीं सकता। यह आपको खुले तौर पर मैं कहता हूं, हम इस मुल्क के किराएदार नहीं, इस मुल्क का हिस्सेदार। हम यहां थे, हैं, रहेंगे। हमको कोई यहां से निकाल नहीं सकता, ये तो तय है। हमारे अकाबिर ये फरमा चुके हैं। हाँ, हालात अगर आए तो हमें क्या करना चाहिए? कुरान पाक की जो आयत मैंने तिलावत की उसमें अल्लाह ने इस वक्त के हालात के एतबार से मुसलमानों को मुखातब करके कह रहे हैं कि दुनिया में खुशकी का हिस्सा हो या तरीका, कोई इनकलाब, कोई हादसा, कोई मुसीबत जलजले की शक्ल में हो, तूफान की शक्ल में हो, एड्स की शक्ल में हो, कैंसर की शक्ल में हो, ताउन की शक्ल में हो, हैजा की शक्ल में हो, फसादात की शक्ल में हो, या जालिम और जाबिर बादशाह को मुसल्लत करके हो। ये इंसान की बदआमालियों की वजह से ज़हरल फसाद फिल बर्र वल बहर, रुए जमीन में खुशकिया तरी, कहीं भी अगर कोई इनकलाब बर्पा होता है, हालात आती हैं, तो इंसान की बदआमालियों के नतीजे में। और अल्लाह के हबीब सरकार दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फैसला मुसलमानों के आमाल पर होता है। जिस इलाके के मुसलमान अच्छे आमाल करते हैं, मस्जिदों को आबाद करते हैं, ज़कात देते हैं, रोजा रखते हैं, हज अगर फर्ज है तो हज अदा करते हैं, सिर्फ ध्यानदारी, सदाकत उसके अंदर पाई जाती है, एक दूसरे का गमखार है, हमदर्द है, एक दूसरे की बीमारी में इयादत करते हैं, कोई मर जाए तो उसकी ताज़ियत करते हैं, उसकी तज़ीज़ व तख़फ़ीर में शरीक होते हैं। किसी पर अगर जुल्म हो रहा है तो उस जुल्म मजलूम की मदद करते हैं, जालिम को जुल्म से रोकते हैं और मजलूम की मदद करते हैं।
इसी तरीके से कोई मुसीबत ज़दा है, उनकी मुसीबत को दूर करने की कोशिश करते हैं। जब ये आमाल नूरानी शक्ल में आसमान की तरफ उठता है तो परवरदिगार आलम उस इलाके के अंदर अपनी रहमत नाज़िल फरमाते हैं और सुख चैन अम्न नसीब होता है। हुक्मरान वो फैसले लेते हैं जो उनके मुआफिक होता है। ये कब? जब अच्छे अमाल करते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुसलमान गंदे काम करते हैं, झूठ बोलता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, सूदी कारोबार करता है, रिश्वत लेता है और देता है, गैर महरम औरतों के साथ उठना बैठना होता है, बेहयाई फहाशी की बातें करते हैं और रात रात भर हमारी जवान लड़कियां और जवान लड़के अजनबी मर्द और अजनबी औरत के साथ रात रात भर मोबाइल के अंदर बात करती हैं, फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए और दूसरी चीज़ों के जरिए उन खुराफात को करते रहते हैं। मस्जिदों को वीरान छोड़ दिया, अजान भी नहीं होती, रोजा भी नहीं रखता, नमाज भी नहीं पढ़ता। तो जब ये गंदे काम खबीस शक्ल में आसमान की तरफ उठता है तो परवरदिगार आलम उसकी नहुसत से उस इलाके में अपना कहरो ग़ज़ब नाज़िल करते हैं, चाहे फसादात की शक्ल में हो, ताउन की शक्ल में हो या जालिम जाबिर बादशाह मुसल्लत करते हैं। यह हमारी बदअमालियों का नतीजा है। मेरे दोस्तों, तारीख के अंदर मौजूद है, वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। हमारे यहाँ अहले दानिश बैठे हुए हैं, उलमा बैठे हुए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती जिस कौम ने अपने माजी के किरदार को भुला दिया, जिसने अपने अकाबिर की तारीख को फरामोश कर डाला। वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती जो हाल को नहीं संवार रहा है। वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती जो कौम मुस्तकबिल की फिक्र न करे। हमारे लिए माजी को याद करके उससे सबक लेना है, हाल को संवारने की जरूरत है और आइंदा नस्ल के लिए आपका मुस्तकबिल की हमें फिक्र करने की जरूरत है। अफसोस सद अफसोस, आज हमारे नौजवान, हमारे मुसलमान भाई यूट्यूब या फेसबुक के अंदर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। दुनिया में क्या हो रहा है उसको कोई पता नहीं। 1924 यही 3 मार्च था और 1924 में आपकी और हमारी खिलाफत उस्मानिया को खत्म कर दिया गया था। आज इसकी तारीख किसी को पता नहीं, आज इसकी तारीख मालूम नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, सुनो। शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरकज़हू और शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह 1916 से 1919 तक माल्टा के जेल में रहे। तो एक अंग्रेज सिपह सालार से, ईसाई सिपह सालार से हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि भाई ये तो बीमार खिलाफत उस्मानिया, कमजोर है, उसके पास कोई ताकत नहीं, वो तो मजबूर है, कमजोर है, उसके पीछे तुम लोग क्यों पड़ गए हो? उसके पीछे तुम लोग क्यों पड़ गए हो जो खुद बीमार हो, जिनके साथ मुख्तलिफ किस्म के मसाइल। आज मुसलमानों के पीछे पड़ गए हैं ना, जबकि मुसलमानों के हालात खुद मुसलमानों को मालूम है कि जेल के अंदर अक्सर कैदी मुसलमान हैं, चोर और बदमाश अक्सर मुसलमान हो रहे हैं, ज़िना करने वाले अक्सर मुसलमान हो रहे हैं, है ना नहीं? और हमारी मईशत भी बिल्कुल गिरी हुई है।
और हम पढ़ने के एतबार से, तालीम के एतबार से भी बिल्कुल निचले सतह पर हैं, लेकिन उसके बावजूद आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और वो तंजीमें जो इस्लाम का दुश्मन है और मुसलमानों का दुश्मन है, मुसलमानों के खिलाफ लगे हुए। तो हजरत मदनी ने पूछा कि इस कमजोर बीमार खिलाफत उस्मानिया से आपको क्या नुकसान हो रहा है? मेरे भाइयों सुनो, उस अंग्रेज सिपह सालार ने क्या जवाब दिया। उसने कहा कि मुसलमानों को मुत्तहिद करने के लिए दो चीज, मुसलमानों को मुत्तहिद करने के लिए दो चीज है, एक खिलाफत और दूसरा जिहाद। ये बात कि खिलाफत की तरफ से, अमीरुल मोमिनीन की तरफ से कोई बात अगर ऐलान कर दिया जाए तो पूरी दुनिया का मुसलमान उसको मानने के लिए तैयार होते हैं, चाहे कितना कमजोर वो अमीरुल मोमिनीन हो। और जब जिहाद का मसला आ जाए, जिहाद का फतवा दे दिया जाए, तो फिर ऐसे सूरत में शराबी भी तलवार लेकर के बाहर निकल जाता है, जो कभी मस्जिद आने की तौफीक नहीं थी। ये दो चीजें याद रखना। आज ये 3 मार्च है, खिलाफत उस्मानिया जो 1924 के अंदर अपनों की गद्दारी की वजह से दुनिया से नेस्त नाबूद हो गई। हुजूर के ज़माने से लेकर 1924 तक खिलाफत थी, जिस एतबार से भी थी, लेकिन उसके बाद से पूरी दुनिया में कहीं खिलाफत नहीं है। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने मसाइल के हल करने के लिए खिलाफत को कायम करें। हमारे मुल्क के अंदर हम लोगों ने अमारत शरिया कायम किया, अमारत हिंद कायम किए हैं ताकि अपने मसाइल को उसके ज़रिए से हल किया जा सके। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि मुसलमानों को, नौजवानों को ख़ास तौर पर अपनी तारीख का मुताला करना चाहिए। मैं आपको बताऊं, तफसील में मैं नहीं जा रहा हूं। मौलाना कह रहे थे तो मैंने कहा कि यहाँ तफसील मैं अभी बताने का मौका नहीं है। 1803 से लेकर 1947 तक 143 साल, कितना 143 बरस हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क को आजाद करने के लिए कुर्बानियां दी। और आपको बताऊं, W हिंटर एक अंग्रेज मौर्रिख है, वो लिखता है कि 1857 के बाद सारे 52,000 उलमा को शहीद कर दिया गया। दिल्ली से पेशावर तक, किस्सा खानी बाजार से मिदनापुर तक कोई ऐसा दरख्त नहीं था जहां आपकी लाश नहीं लटकती थी। आज हमसे वो लोग जो अंग्रेज का गुलाम था, जिन्होंने 10-10 मरतबा दरखास्त दे करके माफी ले लिया है कि हम मुल्क की आज़ादी के लिए हम नहीं चाहते हैं, मुल्क की आज़ादी, हम तो आपके मातहत में रहना चाहते हैं, वो हमसे पूछ रहा है कि तुम अपनी शहरियत को साबित करो। अरे भाई, मेरी शहरियत की सबूत के लिए माल्टा का जेल काफी है। मेरी शहरियत अगर देखना चाहते हो तो काला पानी में उन कब्रों से जाकर के पूछो जहां वो मदफून हुए। हमारी शहरियत को अगर तुम जानना चाहते हो, तुम आपका जो है कराची का जेल, नैनी का जेल, मुरादाबाद का जेल, रांची का जेल, अहमदाबाद का जेल, उन कलकत्ते का जेल, उन सब पूछो कि मुसलमानों ने कितनी कुर्बानियां दी। यूं ही ये मुल्क आजाद नहीं हो। 50-50 बड़ी बड़ी देगों में घी और तेल को गर्म किया जाता था और उलमा को नंगा करके उस जलता हुआ तेल के अंदर और घी के अंदर डाल देते थे और उलमा का यानी जल करके काला होकर के बाहर निकलता था। मेरे भाई,
लाहौर की जामे मस्जिद में फांसी का फंदा बनाया गया था। रोजाना 80 आलिम को फांसी दी जाती थी। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। 1803 में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने दारुल हर्ब का फतवा दिया कि अब हिंदुस्तान के मुसलमानों पर जरूरी है कुरान के हिफाजत के लिए, मसाजिद के हिफाजत के लिए, मदारिस के हिफाजत के लिए, परसला के हिफाजत के लिए, शरीयत के हिफाजत के लिए कि आगे आए और अंग्रेज का मुकाबला करें। हमारे पुरखों ने ऐसे लोगों का मुकाबला किया जिसकी हुकूमत में सूरज गुरूब नहीं होता था। और आप हमसे हमारे शरीयत का मुतालबा करते हैं। लाखों मुसलमानों ने कुर्बानियां देकर इस मुल्क को आजाद कराया। बिरादराने वतन भी कुर्बानियां दी है। हिंदुस्तान की बर्र सगीर की जिस हिस्से से मिट्टी को निकालोगे और वहां नचोड़ोगे तो हमारा ही खून निकलेगा इस मुल्क के क्या आजाद कराने में। हम किसी से पीछे नहीं, हम तो आगे आगे थे आजाद कराने के लिए। अंग्रेज को अगर डर था तो हमसे डर था, उनसे डर नहीं था। यकीनन तुमने हमारा साथ दिया, हमारी मदद की और ये मुल्क आजाद हुआ। गंगा जमनी तहजीब बनी और महात्मा गांधी को महात्मा का लक़ब देने वाला और उसको लीडरशिप देने वाला ये जमीयत उलमा हिंद और खिलाफत कमेटी है और मुसलमान है। उस तारीख को भूल गए। यही वजह है कि जमीयत उलमा हिंद रोज अव्वल से दो कौमी नजरिया का मुखालिफ किया था और ये कहा था कि हिंदुस्तान को तकसीम नहीं की जाएगी। आज अगर जमीयत की बात को मानी जाती तो ये दिन देखने की नौबत नहीं आती। 50-50 हम लोग होते, लेकिन बदकिस्मती इस मुल्क आजाद हुआ। आजादी के बाद इस मुल्क का जो आईन बना, जो दस्तूर बना, जो संविधान बना, जिसके बनाने वाले प्रेसिडेंट थे, सदर थे कौन? डॉक्टर अंबेडकर और मौलाना हिफ्जुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज इब्राहिम साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह और 10 मुस्लिम मेंबरान उस कमेटी के अंदर थे। इस हिंदुस्तान के आईन के पहले सफ़े पर ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि ये मुल्क 50 मजहब के मानने वालों का मुल्क है, मुख्तलिफ जुबानों के बोलने वालों का मुल्क है, मुख्तलिफ तहजीबों और कल्चर के बसने वालों का मुल्क है। इसलिए इस मुल्क के अंदर कोई ऐसा कानून पास नहीं किया जाएगा जो नफरत की बुनियाद पर हो। ये मुल्क सेकुलर है। इस मुल्क को जमहूरियत करार दिया गया और इस मुल्क के हर बसने वालों को यह आज़ादी दी गई कि वो अपने मजहब के मुताबिक अमल करें। हर जुबान बोलने वालों को यह आज़ादी दी गई कि वो अपनी जुबान को की हिफाजत करें और उसकी देख रेख करें, उसी जुबान में वो बातचीत करें। इस मुल्क के अंदर मुख्तलिफ कल्चर हैं, मुख्तलिफ खाने पीने के सामान हैं। हर आदमी को इजाज़त दी गई कि जिसके मजहब में जो चीज़ खाना जायज़ है उसी को इस्तेमाल करें। 26 जनवरी 1950 के अंदर इस मुल्क का संविधान इस मुल्क पर लागू हुआ और पार्लियामेंट हो, लोकसभा हो या राज्यसभा, असेंबली हो, विधानसभा हो या और कोई मुखिया हो, कोई भी हो, वो लोग जब हलफ लेते हैं तो इसी संविधान का हलफ लेता है कि हम हिंदुस्तान के आईन और दस्तूर के खिलाफ एक भी काम नहीं करेंगे। इसी का हलफ लिया जाता है। हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारा होम मिनिस्टर और हमारे दूसरे जो मरकजी मिनिस्टर हैं, ये सब के सब इसी आईन पर कसम खा करके ये लिया है कि हम आईन की हिफाजत करेंगे और उसी के मुताबिक अमल करेंगे। मेरे भाई, मेरे नौजवानों, तुम्हें फुर्सत नहीं मोबाइल देखने से। तुम जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के तलबा, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के तलबा,
हिंदू यूनिवर्सिटी के तलबा और मुल्क के दूसरे हिस्से के कॉलेजात के तलबा और तालिबात को और मदारिस के तलबा और तालिबात को, जिन्होंने इस तहरीक को आगे बढ़ाया। ये हिंदू मुस्लिम मसला नहीं। सीएए एक ऐसा कानून इन्होंने पास कर दिया है जो हिंदुस्तान के आईन पर हमला है और ये हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाने वाली तहरीक, ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब तक सीएए को पार्लियामेंट से वापस नहीं लेता है या अदालत सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ फैसला नहीं करती है, उस वक्त तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। यह आपके वजूद का मसला है, यह आपकी शहरियत का मसला है। आप ही अगर जिंदा नहीं रहेंगे तो फिर ऐसी सूरत के अंदर क्या मदरसा चलेगा, क्या मस्जिद आबाद होगी, क्या तबलीगी जमात का काम होगा, क्या जमीयत उलमा का काम होगा? नहीं। बर्मा के अंदर 40 साल पहले मुसलमानों को एक इलाके के अंदर, एक सूबे के अंदर शहरियत से हटा दिया गया, वोट देने के हक से महरूम कर दिया गया। और 40 साल के बाद 2 साल पहले, 3 साल पहले आप लोगों ने सुना होगा कि छोटे छोटे बच्चों को काट काट करके किस तरह से उस पर ज्यादती हुई और कितने हजार जो है, कितने लाख समझिए बर्मी पूरे मुल्क, पूरी दुनिया के अंदर और खास तौर पर बांग्लादेश के अंदर आबाद हो। ये मसला आएगा। इसलिए पहली चीज जो सीएए है, हम उसकी मुखालिफत करते हैं और उस वक्त तक मुखालिफत करते रहेंगे जब तक के उसको वापस न ले। नंबर 2, एनआरसी। एनआरसी सिर्फ 1955 में जो कानून बना था वो आसाम के लिए। आसाम के 3 करोड़ 29 लाख के लिए एनआरसी जो कायम हुआ और 4-5 साल उसके अंदर लगा और उस 4-5 साल के अंदर 16 अरब रुपया खर्च हुआ। कितना? 16 अरब रुपया। कहां ये कह रहे थे कि मुसलमान 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख बांग्लादेशी घुसपैठू है और वो जीरो में आकर के 19 लाख के अंदर आया और 19 लाख में 14 लाख हमारे बिरादराने वतन का। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि एनआरसी भी हम होने नहीं देंगे। एनआरसी के सबूत के लिए हमारा वोटर लिस्ट काफी है, हमारा आई कार्ड काफी है, बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। अभी जो प्रधानमंत्री से जो है पूछा गया था पीओ यानी उनके इस ऑफिस से कि उनका सबूत पेश करें, तो उनका जवाब क्या आया है? अभी आप लोग पढ़े होंगे कि भाई वो हिंदुस्तान में पैदा हुए, ये उसके लिए सबूत है। तो हम क्या जर्मन में पैदा हुए थे, जापान में पैदा हुए थे? हम तो हिंदुस्तान में, बल्कि पहला मुसलमान आदम अलैहिस्सलाम है, वो तो हिंदुस्तान में उतरे हैं, हम तो उस वक्त से। इसलिए एनआरसी की भी हम मुखालिफत करें। तीसरी चीज एनपीआर, ये पेश खेमा है एनआरसी का। एनपीआर पेश खेमा है किसका? एनआरसी का। मर्दमशुमारी जनगणना 1951 से हर 10 साल पे हो रही है। 2010-11 में भी हुई थी, हमको कोई एतराज नहीं। 2010-11 में जिस एतबार से एनपीआर यानी मर्दमशुमारी हुई है, उसी एतबार से आप एनपीआर कर रहे हैं तो हमें कबूल है, वरना हम रिजेक्ट करते हैं, हम कोई कागज नहीं दिखाएंगे। अभी हमारे हजरत मौलाना सैयद महमूद मदनी ने फौरन कहा, तकरीबन 35 या 40 तंजीम के लोग हिंदू मुस्लिम मिलकर के जमा हुए थे, वहां ये कहा गया कि एनपीआर को रिजेक्ट किया जाता है मौजूदा शक्ल में, हम उसका ताउन नहीं करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम जेल भरेंगे। मेरे भाई, हम यहाँ के हैं, रहेंगे और थे, हमको कोई निकाल नहीं सकता है। तो इस वक्त ये 3 मुसीबतें, यकीनन हमें अपने कागजात को दुरुस्त करना चाहिए। नाम में कोई गड़बड़ी है तो उसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। कल जमीयत उलमा जिला किशनगंज के वफ्द जो है डीएम से मिले, आधार कार्ड वगैरह बनाने के लिए बारे में बातचीत के, उन्होंने वादा किया है कि हम हर ब्लॉक के अंदर 1-2 सेंटर कायम करेंगे।
हमें जद्दोजहद करनी है, कागजात को भी दुरुस्त करनी है। अब एक आखिरी बात आप हजरात से मुझे कहनी है, सिर्फ मुसलमानों से। हम तो निकलेंगे नहीं, कहीं जाएंगे भी नहीं, लेकिन आखिरी बात आप हजरात से कहनी है। हदीस कुदसी अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा है, क्या कह रहा है कि मैं अल्लाह हूं, मैं रब हूं, मैं मालिक हूं, मैं खालिक हूं, मैं बादशाहों का बादशाह हूं, मैं बादशाहों का बादशाह हूं। यकीनन अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। फिर अल्लाह ये कह रहा है, सुनो मेरे बंदो, मुसलमानों को कह रहे हैं, सुनो मेरे बंदो, बादशाहों के कुलूब दिल मेरे कब्जे कुदरत में है। यह हदीस कुदसी है। यकीनन हर चीज अल्लाह के कब्जे कुदरत में। फिर अल्लाह कहते हैं कि मेरे बंदो, जब तुम अच्छे काम करते हो, यानी मेरी इताअत करते हो, मेरी फरमाबरदारी करते हो, मेरे हुक्म के मुताबिक चलते हो और मेरे नबी के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारते हो, तो मैं बादशाहों के दिल को नरम कर देता हूं। और जब वो कैबिनेट में बैठता है, पार्लियामेंट के अंदर बात होती है, राज्यसभा में बात होती है, असेंबलियों के अंदर बात होती है, तो उनके कुलूब नर्म होने की वजह से ऐसे कवानीन लागू करते हैं जिसमें अदल होता है, इंसाफ होता है, बराबरी होती है और एक दूसरे को हुकूक दी जाती है, मुल्क के अंदर अमन और शांति आती है। और जब मेरे बंदे मुसलमान गलत काम करते हैं, शरीयत के खिलाफ काम करते हैं, अभी मौलाना समीर साहब कह रहे थे कि आज का बूढ़ा बाप बच्ची को बोझ समझ लिया है, बेटा के नाम में जमीन रजिस्ट्री करके देता है और बेटियों को महरूम कर दिया। क्या वो तुम्हारे औलाद नहीं है? छोटे भाइयों पर हम जुल्म कर रहे हैं, बहन आती है हिस्सा लेने के लिए तो उनको कहते हैं कागज लेकर के आओ, है ना? नहीं, गंदे काम जब मुसलमान करते हैं, बेहयाई बेपर्दगी की बातें जब मुसलमानों में होती है और खास तौर पर बदकारियां जब आम होती हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है कि मैं बादशाहों के कुलूब को सख्त कर देता हूं। फिर वो ऐसे फैसले लेते हैं जो जुल्म वाला होता है, ना बराबरी वाला होता है और उस पर मजहबी मुनाफरत होती है और मुल्क के अंदर बदअमनी पैदा हो जाती है और लोग परेशान हो जाते हैं। याद रखो, हुक्मरान को बुला भला मत कहो, अपने आमाल को दुरुस्त करो। हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसा तुम्हारा आमाल वैसा तुम्हारा हाकिम, जैसा तुम्हारा अमाल वैसा तुम्हारा हाकिम। इसलिए अमाल को दुरुस्त करें। और हम तो यूं कहते हैं, हुकूमत के बदलने से हालात नहीं बदलती, अमाल के बदलने से हालात बदलती है। आखिरी बात, आप हजरात से ये वादा मैं ले रहा हूं कि सिर्फ 2 काम करो। ऐसे वक्त में 2 काम करना है। पहला काम अल्लाह की तरफ रुजू। पहला काम क्या है? अल्लाह की तरफ रुजू। दूसरा काम, रातों को उठकर जब सारा आलम सो जाए, चरिंदे परिंदे भी सो जाएं, सजर व हजर भी आराम करने लगे, तमाम मखलूकात नींद के अंदर हो, एक जात ऐसी है अल्लाह की जिस पर ऊँगनी नहीं आती, नींद नहीं आती, वो बेदार है। उठ करके वजू करें, 2 रकत नमाज पढ़ें और अल्लाह के सामने गिर गिरा कर अपने गुनाहों की माफी मांगे, तौबा करें। मेरे दोस्तों, गुनाहों की नहुसत से ये मुसीबत हम पर आई है। अभी चंद दिन पहले एक शख्स ख्वाब में आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया। आप परेशान हैं, खास तौर पर हिंदी मुसलमानों के हालात को देखकर।
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो हिंदी मुसलमानों को कह दो कि वो तौबा करें, अपने गुनाहों से मग़फ़िरत करें। मेरे भाई, मेरे आका कब्र में बेचैन है हमारे हालात को देखकर, और हम मुसलमान हैं कि गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं और तौबा नहीं करते। इसलिए एक मर्तबा भी अगर आप अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि पढ़ लें, या सिर्फ ये कह दें ऐ अल्लाह तू मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा, ऐ अल्लाह तू मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा, तो अगर आसमानों ज़मीन के बराबर भी गुनाह होगा तो अल्लाह माफ़ कर देगा। अल्लाह गफ़ूर रहीम है। अभी एक बुजुर्ग का बात मैं आपके सामने नकल करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। एक बुजुर्ग हज़रत मौलाना मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी मद्दज़ल्लहुल आली, जो हमारे उस्ताद मुफ्ती आज़म मुफ्ती महमूद साहब देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा और मजाज हैं, उन्होंने कहा है कि कम से कम 300 मरतबा नस्तग़फ़िरुल्लाह नस्तग़फ़िरुल्लाह जमा कसेगा, नस्तग़फ़िरुल्लाह नस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ो, यानी अल्लाह से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत मांगो, अल्लाह ताला हालात को बदल देंगे। मुसलमानों, हमें अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है, आमाल को सुधारने की ज़रूरत है। एक तरफ तदाबीर भी अख्तियार करें, धरना भी दें, एहतजाज भी करें, अदालत में भी जाएं, सब कुछ करें, लेकिन दूसरी तरफ अल्लाह की तरफ रुजू करें और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।